बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब दोस्त भाई ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कपास की एक मुनफरद किस्म की जो FH ट्राई स्टार के नाम से मशहूर है। लास्ट ईयर वो बहुत सारे काश्तकारों ने काश्त की थी, मैंने बजाते खुद मैंने भी काश्त की थी। तो उसका बताना ये है कि क्या FH ट्राई स्टार अच्छी वैरायटी है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, उसकी खूबी क्या है, उसकी खामी क्या है, इसके मतलब आप दोस्तों से आज बात करने वाला हूँ। जो नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरखास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मतलब या मालूमाती जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरी हौसला अफजाई हो। जी तो मौजूद काश्तकारों, बात की जाए अगर FH ट्राई स्टार की, तो FH ट्राई स्टार एक बहुत अच्छी वैरायटी है। ये FH 333 के बाद एक लेटेस्ट वैरायटी है और ये FH 333 से ही पिक की गई है, उसी वैरायटी का निचोड़ है, उसी वैरायटी से अक्स की गई है। अगर इसकी खसूसियात की बात की जाए तो इसकी खसूसियात यही है कि ये FH 333 जैसे लेट फ्रूटिंग लेता है, थोड़ी सी देर से वो फ्रूटिंग लेते हैं। तो उसकी एज़ कम्पेयर टू FH 333 अगर बात की जाए तो ये एक जल्द फ्रूटिंग लेने वाली वैरायटी है। इस पे टिंडे जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। उसके अलावा जो इसका टिंडू का साइज़ है जिसे बॉल साइज़ कहते हैं, वो भी FH 333 की निस्बत जो है वो टिंडू का साइज़ इसका ज़्यादा अच्छा है। और जो इसकी ओपनिंग है उसमें भी ये FH 333 की निस्बत ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ओपनिंग होती है। और जो ग्राम के हिसाब से जो पुट्टी का वेट निकलता है ये भी FH 333 की निस्बत जो इसका पुट्टी का वज़न है वो भी ज़्यादा निकलता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए कि ये हमें किस स्टेज पे कितनी जो है वो औसतन एवरेज या पैदावार दे सकते हैं। अगर तो कुछ दोस्तों ने फरवरी या मार्च तक इसको लगा लिया तो ये इसकी अगर ठीक तरह से केयर कर ली जाए, बेहतर इसे खुराक दी जाए और मुनासिब वक्त पे दी जाए जब इसे ज़रूरत होती है, तो ये जनाब ये 50 प्लस भी जा सकती है। आपके 1 एकड़ से जो है 50 मन 60 मन 55 मन ये इतनी एवरेज दे सकते हैं। इसी के साथ अगर मौसमी काश्त के हवाले से बात की जाए, मौसमी काश्त अगर ये 7 अप्रैल के मिड तक भी अगर इसे आप दोस्त काश्त कर लेते हैं तो ये अप्रैल के मिड तक भी ये आपको तकरीबन मौसमी काश्त के हवाले से जैसे गंदम उठा के आप इसे काश्त करेंगे तो ये जनाब आपको 35 से 40 मन, और बाज़ इलाकों में बाज़ सूरतों पे बाज़ जगहों पे ये 25 से 30 मन या 35 मन तक भी फ़ी एकड़ जो है वो पैदावार दे सकते हैं। अब अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए जहाँ पे इसे थोड़ा सा गैप मिल जाता है, 1.5 2 या 2.5 फुट का अगर फी पौधे से पौधे का फासला अगर रख लिया जाए, इसे गैप इतना दे दिया जाए जो अर्ली काश्त की सूरत है, तो ये जनाब बहुत ज़्यादा शाखें बनाता है और यूँ समझ लगे ये लड़ीदार वैरायटी है। शाखें इस पर बहुत है, झाड़ी नुमा पौधा होता है और बहुत सारी ये टहनियाँ छोड़ के उस पर करीब करीब से ये फ्रूटिंग लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए इसको जनाब मौसमी काश्त की सूरत में, तो मौसमी काश्त की सूरत में इसका फासला जो पौधे से पौधे का फासला है वो तकरीबन 1.5 फुट तक रखना चाहिए। 1.5 फुट फासला रखने के बावजूद भी ये पौधा जो है वो अपने फासले को मैनेज कर लेता है। ये तब भी शाखें और लड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा फैला देता है और इस पर भरपूर फ्रूटिंग आ जाती है। अच्छा, अगर इसके पत्ते की बात की जाए कि इसका पत्ता बहुत वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनका पत्ता छोटा होता है और बहुत वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनका पत्ता चौड़ा होता है, तो ये जनाब एक चौड़ी वैरायटी है, चौड़े पत्ते वाली वैरायटी है। ट्रिपल जीन मोस्टली जितनी भी वैरायटीज़ है वो चौड़े पत्ती वाली वैरायटीज़ है। बीटीज़ की निस्बत जो है बीटीज़ वैरायटी जितनी भी होती हैं वो उनका पत्ता थोड़ा यूँ समझ लें कि वो छोटा पत्ता होता है और उन पे जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स हो गया, इन चीज़ों का जो अटैक है या सब्ज़ तेले का अटैक है वो निस्बतन कम होता है। ट्रिपल जीन जितनी भी वैरायटीज़ हैं इन पे रस चूसने वाले कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है, शदीद अटैक होता है, क्योंकि एक तो सफ़ेद मक्खी को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए चौड़े पत्तों की बदौलत जो है वो कॉलोनी बनाने के लिए जो है एनवायरनमेंट मिल जाती है। अच्छा, अगर किसी तरह से अगर इसकी सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर लिया जाए, रस चूसने वाले कीड़ों से इसे महफूज रखा जाए, तो इस पे सबसे ज़्यादा जो शदीद अटैक होता है ये रस चूसने वाले कीड़ों का होता है। ट्रिपल जीन वैरायटीज़ जितनी भी होती हैं वो पिंक फ्री होती हैं, इन पे गुलाबी सुंडी का हमला बहुत कम होता है। दूसरी निस्बतन जो है वो दूसरी बीटी वैरायटीज़ जितनी भी होती हैं, अगर रस चूसने वाले कीड़ों से इसे महफूज बना लिया जाए तो ये आपको एक अच्छी एवरेज दे जाती है। दुआ करें कि अल्लाह करे कि इस साल जो गर्मी का शेड्यूल है या दुरानिया वो कम से कम हो और मौसम जो है वो हाई टेम्परेचर की तरफ ना जाए। जैसे कि हाई टेम्परेचर की सूरत में हमारे पास लू चलना शुरू हो जाती है और हबस के दिन आते हैं। जैसे हबस के दिन आते हैं तो पौधे जो है वो शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी जो फ्रूटिंग उन्होंने ली होती है वो पूरी तरह से उसे पका नहीं पाते।
अब अगर देखा जाए कि इस वैरायटी को अर्ली काश्त किया जाए या मौसमी काश्त में, ये दोनों सूरत में काश्त की जा सकती है। ये अर्ली काश्त की करने के साथ साथ ये मौसमी काश्त में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, अगर गर्मी जो है वो कंट्रोल हो जाए तो। दूसरा, अगर इसके साथ साथ हम दूसरी वैरायटीज़ की बात कर दें तो एक MNH सुपर गोल्ड के नाम से है एक वैरायटी। ये अगर आप लगाना चाहते हैं, जिसके मतलब 20, 25 या 30 एकड़ जिसने काश्त करनी है, तो उसे बिल तरतीब इस तरह से करना चाहिए कि 5-7 एकड़ जो है ये लगा ले FH ट्राई स्टार, और कुछ 2-4 एकड़ जो है वो FH 333 लगा लेनी चाहिए, कुछ 4-5 एकड़ जो है MNH सुपर गोल्ड लगा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है सिल्वर कॉइन 53 के नाम से है वैरायटी, वो लगानी चाहिए। CS 200 लगानी चाहिए। CS2 के बाद एक वैरायटी है 886 लगानी चाहिए। ये अर्ली काश्त की सूरत में ये वैरायटीज़ लगानी चाहिए। अगर इन्हें कंपेयर किया जाए CKCs की वैरायटी के साथ, जैसे CKC 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लास्ट ईयर मैंने CKC 7 लगाई थी, लेकिन CKC 6 जो है उसने मुझे इतनी एवरेज नहीं दी थी जितनी ये FH ट्राई स्टार और FH 333 ने दी थी। ये ट्रिपल जीन वैरायटीज़ मैंने जितनी भी आप दोस्तों को बताई हैं, जैसे FH ट्राई स्टार हो गया, FH जो है वो 333 हो गया, 886 हो गया, तो एज़ कम्पेयर टू CKC's वैरायटीज़, ये जो है ये ट्रिपल जीन ये वैरायटीज़ जो है वो CKC 6 या 7 जो भी वैरायटीज़ हैं, CKC's की भी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो ट्रिपल जीन में ही उनका शुमार है, जैसे 7 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो FH वैरायटीज़ जो हैं ये ज़्यादा काश्तकार को जो है वो ज़्यादा नफ़ा देती हैं, ये ज़्यादा कारआमद वैरायटीज़ साबित हुई हैं। तो मेरी आज की बात का खुलासा यही हुआ कि मतलब आप दोस्तों को जो मैंने वैरायटीज़ बताई हैं, अर्ली काश्त की सूरत में भी ये लगानी चाहिए और मौसमी काश्त की सूरत में भी लगाना चाहिए। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिसने 7 फरवरी को ये FH ट्राई स्टार जो है उसको लगा दिया है, और उसने ऐसा किया है कि लगाने के बाद उसमें जो है 10 बैग जो है जिप्सम, जैसे ये खेलियाँ बनती हैं, खेलियों की शक्ल में उसने प्लांटर से वो लगाई है। प्लांटर के बाद उसने जो खेलियाँ 10 बैग जो है उसने जिप्सम जो है उसका छटा किया है। उसके बाद उसने जनाब जिंक डाल दिया उसमें। जिंक डालने के बाद आधी बोरी जो है पर एकड़ के हिसाब से उसने यूरिया फ्लाड कर दी है। तो मैंने जब उसकी कॉटन के हवाले से पूछा, हत्ता कि 2-3 दिन तक ये कोरा वगैरह भी पड़ता रह गया है। कोरे में अमूमन जो है वो हमारे जो छोटे पौधे होते हैं कॉटन के, वो ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह पाक की रहमत की वजह से आप भी अगर काश्त करें तो अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा पूरा भरोसा रखें, यकीन रखें। काश्तकार का काम होता है खेतों में बीज बखेरना, फल फूल जो लगाने वाला होता है वो अल्लाह पाक की ज़ात होती है। अच्छा, तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उसकी जो फसल है उसको महफूज किया। तो बहुत सारे दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि यार आपने 7 फरवरी को इतनी जल्दी काश्त कर ली और अपनी कॉटन की जो फसल है उसको भी अब तक महफूज बना लिया। तो उसका आगे से जवाब था कि यार ये ना लास्ट ईयर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन के बाद 9 फरवरी को वारदात जो है वो डाल दी गई थी इलेक्शन में। तो मैंने 7 फरवरी को इसलिए जल्दी जल्दी इसकी काश्त मुकम्मल कर ली है कि कहीं 8 फरवरी और 9 फरवरी को जो है वो मेरी कपास की जो फसल है उसमें भी कोई वारदात ना डाल दी जाए। तो उसकी फसल माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टेज पे खड़ी है। जल्द मैं उसका विज़िट करने वाला हूँ और आप दोस्तों को उसकी जो वीडियोज़ है वो भी शेयर करूँगा। तो आज की बात का मेरा खुलासा मुकम्मल हुआ कि ये जो वैरायटीज़ मैंने बताई हैं अर्ली काश्त की सूरत में इन वैरायटीज़ को काश्त किया जाए और इनसे भरपूर नफ़ा उठाया जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।